सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणवी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप 14 मार्गणा का चिंतन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वर्तमान में काय मार्गणा का चिंतन चल रहा है। काय मार्गणा में आज अपन पढ़ेंगे वनस्पति काय, स्थावर काय या स्थावर वनस्पति काय मार्गणा का स्वरूप। मंगलाचरण। आत्म तत्व रहस्यज्ञम महामान्यम जगद्गुरुम प्रचंड धर्म सूरीतम वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम, वंदे श्री गुरु तारणम। मार्गणा पढ़ने का आशय मात्र यह है कि हम इन जीवों के बारे में जानें जहां हम होके आए हैं, और फिर वहां नहीं जाना है तो उस गलती को दोहराए ना। तो अभी तो अपन केवल मार्गणा का स्वरूप पढ़ रहे हैं और मार्गणा के स्वरूप के आधार पर जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ होके आए हैं, कैसी कैसी गतियों में हमने जन्म लिया है और किन किन गतियों में जन्म लेके और फिर हम कैसे उन गतियों से निकले हैं, कितने पुण्य कमाया होगा तब कहीं उन गतियों से निकले हैं। तो ऐसा मार्गणा का स्वरूप जानने से फायदा तो ये वाला मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा फायदा ये मिलेगा कि हमें जब जीवों के बारे में जानेंगे कि इस प्रकार के भी जीव होते हैं, तो उनको फिर हम जीव के रूप में देखना शुरू करेंगे। अभी तक तो ये होता था कि अग्नि जला दी हमने, तो अग्नि जला दी मतलब हमें उसमें जीव नहीं दिख रहा, जबकि वो स्थावर गति का जीव है। या हमने वायु चल रही है, वायु उड़ रही है, तो हमें वो वायु जीव नहीं दिख रही। तो अब अगर हम इनके बारे में जानेंगे तो हमें वो जीव दिखना शुरू हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा फायदा होगा। और जब जीव दिखना शुरू हो जाएंगे तो हमें फिर उन पर दया का भाव रहेगा, और जब दया का भाव रहेगा तो फिर हमें उनको हानि पहुंचाते समय कष्ट होगा, उनको हानि पहुंचाते समय हमें दुख का अनुभव होगा, और हम हानि पहुंचाने से बचेंगे, मतलब उनकी हिंसा करने से बचेंगे। तो आरंभी हिंसा का त्याग ना भी हो, लेकिन संकल्पी हिंसा का त्याग तो हो ही जाएगा निश्चित रूप से, अगर हम इनके बारे में जानेंगे तो। और ऐसे ही इनके बारे में जानने के लिए अपन ने 3 स्थावर काय के जीवों के बारे में जाना था, अग्नि काय, जल काय और पृथ्वी काय। तो पृथ्वी काय, जल काय और अग्नि काय के बाद आज अपन चिंतन करेंगे वनस्पति काय का। तो वनस्पति काय में गोमटसार जीवकांड 185 नंबर की गाथा, स्थावर नाम कर्म के अंतर्गत। क्योंकि जब स्थावर गति में जन्म लेंगे तो स्थावर गति में जन्म लेने का जो कर्म नाम कर्म है, जिसके कारण स्थावर नाम कर्म, जिसके कारण शरीर बनेगा, एक इंद्रिय शरीर बनेगा, वो नाम कर्म कहलाता है स्थावर नाम कर्म। तो उस स्थावर नाम कर्म के अंतर्गत जो वनस्पति नाम कर्म है उसी का विशेष भेद। जैसे स्थावर नाम कर्म में 5 भेद, स्थावर नाम कर्म, जल काय नाम कर्म, इसी तरह वायु नाम कर्म, इसी तरह वनस्पति नाम कर्म। तो ऐसे जब उसके और सूक्ष्मता से जाएंगे तो ये इस तरह से जो नाम कर्म हमने बांधा है, उस नाम कर्म के उदय से जीव वनस्पति के रूप में जन्म लेता है। स्थावर नाम कर्म के अंतर्गत वनस्पति नाम कर्म जो अपन बांधते हैं, उस वनस्पति नाम कर्म का जब उदय आता है तो उसके उदय आने पर हम वनस्पति के रूप में जन्म लेते हैं। उस वनस्पति के 2 भेद मोटे रूप में, अभी और आगे जाएंगे तो और भेद होंगे। तो 2 भेद होते हैं, एक प्रत्येक और एक साधारण। एक प्रत्येक और एक साधारण की अगर और ज्यादा भेद करेंगे तो फिर प्रत्येक और साधारण में फिर वनस्पति के भेद होते हैं, सूक्ष्म और बादर, जो अभी चर्चा चल रही थी। तो उसी में फिर भेद होते हैं सूक्ष्म और बादर, मतलब सूक्ष्म वनस्पति और बादर वनस्पति। तो सूक्ष्म वनस्पति माने वो वनस्पति जो आंखों से दिखाई नहीं देती। सूक्ष्म का अर्थ है कि जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देती, और वनस्पति रूप उसका शरीर है, वनस्पति रूप शरीर है और आंखों से दिख नहीं रहा, वो है सूक्ष्म वनस्पति। और इसी तरह बादर जो आंखों से हमको दिखाई देती है।
तो वो बादर। अब इसी के दो भेद और होते हैं, एक पर्याप्तक और एक अपर्याप्तक। तो सूक्ष्म वनस्पति पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति अपर्याप्त। और जैसे अपन ने दो भेद देखे, साधारण और प्रत्येक, तो साधारण और प्रत्येक का जो भेद है वो भेद सूक्ष्म में नहीं होता। साधारण और प्रत्येक का भेद केवल बादर में होता है। सूक्ष्म वनस्पति में साधारण और प्रत्येक का फर्क नहीं होता। साधारण और प्रत्येक का फर्क होता है केवल किसमें? बादर वनस्पति में। तो वो बादर वनस्पति सूक्ष्म और ये बादर साधारण वनस्पति पर्याप्त और बादर साधारण वनस्पति अपर्याप्त। इसी तरह बादर प्रत्येक वनस्पति पर्याप्त और बादर प्रत्येक वनस्पति अपर्याप्त। ऐसे चार भेद हो जाते हैं। फिर से देखें, सूक्ष्म वनस्पति और बादर वनस्पति। सूक्ष्म वनस्पति माने वो जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देती, मतलब ऐसे वनस्पति काय जीव जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, वो निगोद जैसा उनका जीवन होता, तो उनको निगोदिया जीव भी कहते हैं। इसी तरह साधारण वनस्पति भी जो होती है, वो साधारण वनस्पति भी हमको सामान्यतया साधारण वनस्पतिक जीव जो होते हैं वो भी अगर सूक्ष्म है तो वो भी हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन माइक्रोस्कोप से वो जीव दिखाई दे देते हैं। तो ऐसे बादर वनस्पति कायक जो जीव होते हैं, उन बादर वनस्पति कायक में दो भेद होते हैं, एक साधारण और एक प्रत्येक। मतलब बादर साधारण और बादर प्रत्येक। तो पहले अपन देखो साधारण से आशय क्या है। साधारण से आशय ये है कि जिसमें एक शरीर के अनंत स्वामी होते हैं। साधारण वनस्पति मतलब जिसमें एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, जैसे जमीकंद। तो जितने भी जमीन के नीचे उगने वाले पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सब कहलाते हैं साधारण वनस्पति। और उस साधारण वनस्पति में एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, उसको कहते हैं साधारण। और प्रत्येक वनस्पति का मतलब है कि जिसके एक शरीर का स्वामी केवल एक जीव होता है। एक शरीर का स्वामी केवल एक जीव होता है, उसको बोलते हैं अपन प्रत्येक वनस्पति। तो अब ये प्रत्येक और साधारण वनस्पति जो है वो दो प्रकार की होती है, एक पर्याप्तक और एक अपर्याप्तक। पर्याप्तक मतलब ऐसी वनस्पति जिसका शरीर पूरा बन जाता है, और अपर्याप्तक माने ऐसी वनस्पति जिसका शरीर पूरा नहीं बनता। तो पूरा नहीं बनता, जैसे भिंडी उगना शुरू हुई, और भिंडी उगना शुरू हुई तो जब वो उग रही है तो उगते समय जब तक वो शरीर उसका आकार ना ले ले तब तक वो अपर्याप्तक कहलाती है। और अपर्याप्तक कहलाती है तो वो निगोदिया जीवों का उसमें वास रहता है। जैसे कोई भी वनस्पति है, छोटे आकार की है, उसमें बड़ा होने की शक्ति है और वो बड़ी हो रही है, तो बड़े होने के पहले ही अगर अपन उसको तोड़ लें तो वो वनस्पति साधारण के खाते में चली जाएगी। तो ऐसे बादर साधारण पर्याप्त, बादर साधारण अपर्याप्त, इसी तरह बादर प्रत्येक पर्याप्त और बादर प्रत्येक अपर्याप्त। तो प्रत्येक वनस्पति भी पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार की होती है। अब इसमें अपन इसके 12 भेद और होते हैं, वो अपन अभी बाद में पढ़ते हैं। अब प्रत्येक के पहले केवल 2 भेद पढ़े अपन। तो प्रत्येक के 2 भेद होते हैं, एक होता है प्रतिष्ठित या उसको सप्रतिष्ठित भी कहते हैं, और एक होता है अप्रतिष्ठित। तो प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ये साधारण वनस्पति के भेद नहीं है, ये भेद है प्रत्येक वनस्पति के। साधारण वनस्पति का कोई भेद नहीं होता, पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा वो 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद होते हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। तो जो हम भोग करने योग्य वनस्पति होती है प्रत्येक। साधारण वनस्पति खाने योग्य नहीं होती क्योंकि उसमें अनंत जीव होते हैं। और प्रत्येक वनस्पति इस अपेक्षा से खाने योग्य है कि उसको खाने से केवल हम
एक जीव की हिंसा कर रहे हैं। साधारण वनस्पति में अनेक जीव हैं, तो जब हम उसका भोग करेंगे तो अनंत असंख्यात जीवों की हिंसा करेंगे, और प्रत्येक वनस्पति को का भोग करेंगे तो हम केवल एक जीव की हिंसा का हमको दोष लगेगा। इसलिए हम प्रत्येक वनस्पति खाते हैं, लेकिन प्रत्येक में भी हम खाते हैं अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित वनस्पति नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि सप्रतिष्ठित वनस्पति माने वो जिसके शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं। ऐसी वनस्पति जिसके शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं वो कहलाती है सप्रतिष्ठित, और जिसके शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते उसको कहते हैं अप्रतिष्ठित। जिसके शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते उसको कहते हैं अप्रतिष्ठित। बताएं कोई उदाहरण सप्रतिष्ठित का, जिसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं। जमीकंद तो साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति तो खुद ही निगोदिया है, पूरी निगोदिया ही जीव है उसमें, तो वो साधारण वनस्पति तो खाते ही नहीं है। अपन अप्रतिष्ठित और सप्रतिष्ठित के नाम पे दो प्रकार की प्रत्येक वनस्पति की बात कर रहे हैं। एक प्रत्येक वनस्पति ऐसी जिसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, और एक प्रत्येक वनस्पति ऐसी जिसके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते। बताए कोई प्रतिमाधारी जो है या जिनने व्रत नियम लिया है वो तो बता ही सकते हैं। सप्रतिष्ठित में कौन सी आती है? बोले कोई? भैया जी, सप्रतिष्ठित में ये आएंगे जैसे अपन कहते हैं छोटे फल, जैसे ककड़ी, उनने का छोटी ककड़ी, जवे, वो तो जब तक छोटी है, बहन जी वो तो जब तक छोटी है तब तक साधारण वनस्पति में आती है। जब तक बहुत छोटी है, उगना शुरू करी है, तो वो साधारण वनस्पति में आती है। उसके भीतर निगोदिया जीव रहते हैं, वो निगोदिया जीव उसके भीतर से पत्ती भाजी वगैरह जी, सब्जियां, हाँ पत्तियां जितनी भी हैं उन पत्तियों के आश्रय से, हरी धनिया, जितनी भी पत्ती वाली सब्जियां हैं उन पत्तियों के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं। इसी कारण से पत्तियों वाली सब्जी को हम कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। पत्ती खुद एक जीव है, पत्ती में एक ही जीव है, तो वो है प्रत्येक वनस्पति, लेकिन उसके आश्रय से अनेक जीव रह रहे हैं, इस कारण से वो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। तो जब हम एक पत्ती को तोड़ के या पत्ती की सब्जी बनाएंगे तो पत्ती की सब्जी बनाने पर पानी से धोने के बाद भी उसके ऊपर निगोदिया जीवों का वास हमेशा रहता है, क्योंकि वो वहां पर उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं। तो इसी कारण से पत्ती वाली सब्जियां अपन भोग नहीं करते, क्योंकि पत्ती वाली सब्जी का भोग करने पर उसके निमित्त से उसके आश्रय से रहने वाले असंख्य जीवों का घात होता है और इसके कारण हिंसा का दोष ज्यादा लगता है। इस कारण से पत्ती वाली सब्जियां नहीं खाते। हम ऐसी सब्जियों का उपयोग करते हैं जिनके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते। तो जैसे बेल में लगने वाली सब्जियां जितनी भी हैं, इसमें कड़ी पत्ता, मीठी नीम को नहीं लेते कोई। देखिए जिसका जितनी संभाल हो, ऊपर पेड़ में उगती है, जिसकी जितनी संभाल, पेड़ में उगती है क्या? बहन जी पत्ता तो पत्ता है, लेकिन जिसकी जितनी संभाल हो उतना वो कर ले। अब कई लोग, मैं ही जैसे हूँ, तो मैंने ही 4 पत्ती की छूट रखी हुई है, तुलसी, पुदीना, नीम और अभी धनिया भी। तो मेरे से नहीं सद रहा है क्योंकि व्यवस्था वैसी नहीं होती, तो मैंने ही 4 पत्तियों की छूट रखी हुई है। तो जिसको जितना सद जाए उतना साध लेना चाहिए। जब तक नहीं सदे तब तक आप संकल्पी हिंसा हम कर ही रहे हैं, क्योंकि पत्ती अगर खा रहे हैं कोई भी तो बिना संकल्पी हिंसा के पत्ती तोड़ेंगे नहीं, तो तोड़ेंगे और खाएंगे तो संकल्पी हिंसा तो होगी। तो जो जितना साध सके उतना तो साधना चाहिए। अब जैसे हमारी मजबूरी नहीं है पत्ता गोभी, इसमें जो कई लोग तेज पत्ता सूखा खाते हैं, वो जो नियम वाले हैं वो तेज पत्ता भी आता है इसमें।
अब वो तो बहन जी, पत्ता तो पत्ता है, उसको सुखाओ तो भी और नहीं हाँ, सुखाओ वो तो भी। कई लोग कहते हैं ना लिया था सूखा खा लेते, पर जो नियम देखो, वाले हैं वो औषधि तेज पत्ता का औषधि भी में त्याग भी रहता है। औषधि में भी तेज पत्ता आता है, तो तेज पत्ता की भी छूट रखते हैं लोग, क्योंकि गरम मसाला खाते हैं तो गरम मसाला में तो जी डलता ही डलता है वो, तो उसकी भी जी, छूट रखते हैं। तो अपन नहीं जो पत्तीदार, नियम लेता है वो नहीं खाता। हाँ, जिसने नियम लिया हो वो तो फिर धनिया भी नहीं खाएगा, पुदीना की भी पत्ती भी नहीं खाएगा, जी कोई सी पत्ती नहीं खाएगा वो, क्योंकि उसने तो संकल्प हिंसा का त्याग किया ना। संकल्पी हिंसा का जिसने त्याग जैसे किया मौसा है। जी, जैसे कई लोग ऐसा करते हैं, हरी पत्तियां नहीं खाते, जैसे अभी मनोरमा मौसी जी ने भी बोला, तेज पत्ता सूखा खा सकते हैं, धनिया पत्ती भी सुखा के खाते हैं, और यदि हम बाजार से खरीद के ला रहे हैं, हम खुद से नहीं तोड़ रहे, तो उसमें भी वो हिंसा का पाप लगेगा। देखिए आप बहन जी, कृत कारित अनुमोदना तीनों है। खुद करो, दूसरे से कराओ, या किसी को करने की अनुमति दो। तो हमने बाजार से अगर खरीद के लाए तो उसकी अनुमोदना तो करी ना, अच्छा किया तुमने तोड़ के लाए हो, जी तभी तो अपन खरीदेंगे। जब तक वो तोड़ के नहीं लाएगा तो कैसे खरीदे। तो अनुमोदना हो गई, तो अनुमोदना का भी पाप तो लगेगा ही लगेगा, भले ही कम लगे जी जितना उसको लग रहा है हिंसा जी करके, उस क्योंकि उसने तो खाद भी डाला है, बीज भी डाला है, उसकी अनुमोदना अपन नहीं कर रहे, लेकिन तोड़ने की अनुमोदना तो कर ही रहे। वो फिर कुल मिला के बहन जी जानना चाहिए कि इस तरह के दोष होते हैं, मुख्य तो ये है। और जान के जी जी आज नहीं तो कल हमारे संस्कार ऐसे बन जाए, हमें वैसे व्यवस्था मिलना शुरू हो जाए कि हमारा भोजन अलग बनना शुरू हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था अपने को मिल जाए तो फिर अपन सब छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम जान रहे। तो जानेंगे ही नहीं तो फिर कैसे छोड़ेंगे। तो ये अपन जो चर्चा कर रहे हैं मार्गणा की, ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं अपन केवल कि जाने तो कम से कम कि हम किस किस रूप में हिंसा करते हैं और किस किस रूप में रह के आए हैं। क्योंकि धनिया की पत्ती, अपन भी धनिया का पौधा तो बने हैं ना कई बार, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बने, दूसरों के द्वारा तोड़ के खाए गए। आज अपन उसको तोड़ रहे हैं, लोगों ने अपने को तोड़ा होगा उस समय। भाई साहब जय तारंतरण। जी बहन जी, जय तारंतरण। इसलिए कहते हैं कि कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को समस्त वनस्पति का त्याग इसलिए करा जाता है। बिल्कुल, पर्व के दिनों में कहा ही जाता है कि पर्व के दिनों में तो इसका त्याग करना ही चाहिए। उस बहाने कम से कम एक दिन तो हम आरंभी हिंसा से तो नहीं बचते, लेकिन संकल्पी हिंसा से निश्चित रूप से बच जाते हैं। एक दिन अगर हम पूरी वनस्पतियों का त्याग करते उनकी हैं। हिंसा से तो अपन बचे। जय तारण। हाँ भैया, जय तारण की भाई साहब जी, जय तारण। नहीं, आपने इसको संकल्प की हिंसा किया, और हमने कहीं सुना था कि किसी को मारने का संकल्प करना वो संकल्प की हिंसा है। हाँ, वो भी संकल्पी हिंसा है। अगर आपका किसी ने आपने किसी की उंगली तोड़ दी, हाथ की उंगली मरोड़ दी या तोड़ दी, तो वो संकल्पी हिंसा है कि नहीं है? नहीं, उसका संकल्प कहाँ, वो झगड़े में टूट गई। ये तो झगड़े में टूटी, तो झगड़े में अपने आप टूटी क्या, हमने तोड़ी? मैं तुझे मार डालूंगा अगर मैं कह रहा हूँ, कि मैं ये संकल्प की है। भैया जी, वो तो अंगूठा उंगली मरोड़ दी या उंगली टूट गई, वो तो विरोधी हिंसा में हुई ना, कि सामने वाले से वो अपना बचाव कर रहा था, संकल्प सहित नहीं सोचा था उसने कि मैं इसकी उंगली तोड़ दूं। जैसे मार डालूंगा तो बात दूसरी है कि वो संकल्प हिंसा। विरोधी हिंसा तब कही जाती है जब आपके धर्म पे आंच आ रही हो और धर्म की रक्षा के लिए आप विरोध करें, तो हिंसा कहलाती है विरोधी हिंसा। आप व्यक्तिगत काम को लेके किसी से लड़ रहे झगड़ रहे हैं, किसी ने आपको गाली दी तो आप लड़ रहे झगड़ रहे हैं, तो उसके कारण जो हिंसा होगी आपके निमित्त से, आपके मन में जो क्रोध आ रहा है, उस क्रोध के कारण जो आप अपशब्द कह रहे हैं, वो भी संकल्पी हिंसा है। मारना तो दूर की बात। आप हाथ मरोड़ोगे उसका, तो आप अपने क्रोध की पराकाष्ठा देखें। हम अपने क्रोध की पराकाष्ठा देखें कि हम किसी का हाथ मरोड़ रहे हैं, तो हमारे भीतर उसका नाश करने का या उसकी हानि करने का भाव है कि नहीं है? उसको हानि पहुंचाने का भाव है कि नहीं है? अगर हम हाथ मरोड़ रहे तो हमारे भीतर निश्चित रूप से जब क्रोध आता है तो किसी न किसी को हानि पहुंचाने का भाव होता ही होता है, और जिसको हम हानि पहुंचा रहे हैं तो वो हमारे संकल्प पूर्वक हम पहुंचा रहे हैं, तो वो संकल्पी हिंसा ही है।
और जब हम जैसे अब मनुष्य के हाथ पैर हैं, शुरुआत यदि हम ना करें और कोई यदि करे हम पे ऐसा प्रहार, तो फिर बचाव करें कि नहीं करें? विरोधी हिंसा तो बहन जी केवल धर्म की होती है, बाकी सारी हिंसा तो संकल्पी हिंसा ही है। विरोधी हिंसा का केवल एक फंडा है, मतलब परिभाषा है कि अगर आपके धर्म पर आंच आ रही हो तब आपको विरोध करना चाहिए। विरोध करना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए, वो विरोधी हिंसा के खाते में जाती है। और बाकी आप अपने व्यक्तिगत किसी कारण से किसी के साथ उलझ रहे हैं तो वो विरोधी हिंसा नहीं है, क्योंकि आप अपने क्रोध को बस में नहीं कर पा रहे। आपका गुण है क्षमा भाव, आप अपने क्षमा भाव के गुण को नहीं देख रहे, अपने कर्म के उदय को नहीं देख रहे। किसी ने आपको अपशब्द कहे तो उस अपशब्द को आप उस व्यक्ति द्वारा कहे गए अपशब्द मान रहे हो, आप उसे निमित्त नहीं मान रहे। और निमित्त नहीं मान के उसको पलट के जवाब दे रहे हो, तो पलट के जवाब देने का मतलब है कि हमारे भीतर उस व्यक्ति के प्रति द्वेष के भाव हैं, और द्वेष के भाव किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे भीतर हैं तो वो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के परिणाम है। और हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के परिणाम में भी चूंकि वो आवश्यक कार्य नहीं है, इसलिए रौद्र ध्यान हिंसा नंदी रौद्र ध्यान कहलाएगा। हमें विचार करना चाहिए कि हम जब मुझे एक चीज पूछना था कि जैसे मुक्त विद्यालय की पुस्तक में लिखा है कि जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से अनेक साधारण वनस्पति शरीर होते हैं उसे सब प्रतिष्ठित कहते हैं। हाँ। तो प्रत्येक वनस्पति तो हो गया जैसे लौकी, प्रत्येक के ही तो भेद है बहन जी। ये प्रत्येक के ही दो भेद हैं, साधारण के भेद नहीं है। ये साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। मेरे को ये समझ नहीं आया था कि जैसे जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से जी, तो ये तो जो लौकी गिलकी है, इसके आश्रय से फिर कौन से वनस्पति के शरीर होंगे? इसके आश्रय से नहीं है। इसके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते, इसी कारण इनको अप्रतिष्ठित कहते हैं। जो पत्तेदार सब्जियां हैं, उन पत्तेदार सब्जियों के आश्रय से अनंत संख्यात निगोदिया जीव रहते हैं। लेकिन जो बेल पे लगती हैं और स्वतंत्र जिनका अस्तित्व रहता है, उसके लिए मेरे पढ़ने में अभी तक नहीं आया बहन जी कि इनके शरीर पर भी निगोदिया जीव रहते हैं। तो इस कारण से जो लिखा है मुझे नहीं समझ आया था। एक वनस्पति के आश्रय से अनेक साधारण वनस्पति शरीर होते हैं जी, वो साप्रतिष्ठित कहलाते हैं। जिनके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं वो साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। साप्रतिष्ठित या प्रतिष्ठित जो भी कहना है आप, दोनों शब्द हैं। और जिसके आश्रय से नहीं रहते वो वनस्पति किसको लेंगे? फिर दो प्रकार की वनस्पति, प्रत्येक तो जो वनस्पति दो प्रकार की अपन ले, वनस्पति दो प्रकार की, एक साधारण और एक प्रत्येक। मूल भेद यही है, दो, साधारण और प्रत्येक। अब साधारण और प्रत्येक में साधारण का कोई भेद नहीं है, वो बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा भेद अलग है। बाकी साधारण का वनस्पति, साधारण माने साधारण वनस्पति, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे बादर हो। फिर दूसरी वनस्पति है, दूसरी वनस्पति प्रत्येक वनस्पति। तो प्रत्येक वनस्पति के दो भेद। साधारण वनस्पति में अनंत जीव होते ही होते हैं, चाहे वो सूक्ष्म साधारण वनस्पति हो चाहे बादर सूक्ष्म साधारण वनस्पति हो चाहे बादर साधारण वनस्पति हो, उसमें जीव होते ही होते हैं। लेकिन प्रत्येक वनस्पति के फिर दो भेद। उसके बाद प्रत्येक वनस्पति के दो भेद में एक है प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और एक है अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। कौन सी? प्रतिष्ठित, उसी को साप्रतिष्ठित भी कहते हैं। साप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और दूसरी है अप्रतिष्ठित वनस्पति जी। साधारण के प्रत्येक वनस्पति के भेद हैं। नहीं, ये जो लाइन है ना कि प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से अनेक साधारण वनस्पति शरीर होते हैं, ये नहीं समझ आ रहा। उसी को तो साप्रतिष्ठित कहते हैं, उसी वनस्पति को साप्रतिष्ठित वनस्पति कहते हैं। ऐसी प्रत्येक वनस्पति जिसके आश्रय से
अनंत निगोदिया जीव रहते हैं उस वनस्पति को सप्रतिष्ठित वनस्पति कहते हैं। फिर से लें, तो फिर अपन उसको प्रत्येक कैसे कहेंगे? प्रत्येक, जैसे अभी आप लें शक्कर, तो शक्कर तो एक है ना, मीठी होती है, लेकिन शक्कर खांडसारी भी होती है और शक्कर वो धुली वाली भी होती है। तो शक्कर के कितने भेद हो गए? जी, 2 भेद हो गए ना, एक खांडसारी और एक जो खांडसारी नहीं है वो। ऐसे शक्कर के 2 भेद हो गए। तो ऐसे ही प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद हैं। वनस्पति तो कहलाएगी प्रत्येक, जैसे शक्कर कहला रही है शक्कर, ऐसे वनस्पति भी कहलाएगी प्रत्येक। लेकिन उस प्रत्येक वनस्पति में 2 प्रकार की वनस्पति होती है, जैसे खांडसारी शक्कर और अच्छी शक्कर, ऐसे ही 2 प्रकार की वनस्पति होती है। एक वनस्पति वो होती है जिसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, और एक वनस्पति वो होती है जिसके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते। दोनों प्रत्येक हैं। एक प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं, और कुछ ऐसी भी प्रत्येक वनस्पतियां होती हैं जिनके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते। तो जिन प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं उसको बोलते हैं प्रतिष्ठित। भैया जी एक पत्ते भाजी लेना है और एक लौकी गिलकी ढेमसी वगैरह आते हैं उनको लेना है। ऐसा ले लेंगे जी। तो जिनके आश्रय से रहते हैं माने ऐसी प्रत्येक वनस्पति। अब जैसे आपकी भाजी है, पालक का पौधा आपने लगाया, तो पालक का पौधा एक जीव वाला है कि अनंत जीव वाला है? मतलब उस पौधे में, उस पौधे का स्वामी, पालक के पौधे का स्वामी एक जीव है कि अनंत जीव है? जैसे अपन कह रहे हैं ना, जमीन के नीचे आलू उगा, तो आलू के शरीर के स्वामी एक जीव है कि अनंत जीव है? अनंत जीव है। तो अनंत जीव हो गए उसके स्वामी। तो इस कारण से आलू को अपन कह रहे हैं साधारण वनस्पति, ठीक। लेकिन जितनी भी वनस्पतियां जमीन के ऊपर उगती हैं उन वनस्पति में एक शरीर का स्वामी एक ही जीव होता है। तो आपने जो पालक का पौधा लगाया, तो पालक का पौधा बना, तो उस शरीर के स्वामी कितने जीव? पालक के पौधे का जो शरीर है उसका स्वामी एक जीव हुआ। नीम का झाड़ है तो नीम के झाड़ का स्वामी कितने जीव? कितने जीव होंगे नीम के झाड़ के स्वामी? जैसे अपन मनुष्य हैं, एक ही होगा, तो अपन एक ही है ना इस मनुष्य शरीर में। तो ऐसे ही चाहे पालक का पौधा हो, चाहे मेथी का पौधा हो, चाहे धनिया का पौधा हो, चाहे बरबटी की बेल हो, चाहे गिलकी की बेल हो, चाहे लौकी की बेल हो, इन सब के शरीर में एक ही जीव रहता है। मतलब ये जो बेल बढ़ रही हैं वो एक ही जीव का शरीर है, ठीक। सारे जमीन के ऊपर उगने वाली जितनी भी वनस्पतियां हैं उन सब के शरीर का स्वामी एक जीव होता है, और जमीन के नीचे जितनी वनस्पतियां उगती हैं उनके शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं, ठीक। तो जिस वनस्पति के शरीर का स्वामी एक जीव है, उस एक जीव के कारण वो वनस्पति कहलाती है प्रत्येक। हुआ क्लियर? जी। प्रत्येक वनस्पति किसको कह रहे हैं अपन? ऐसी वनस्पति जिसके शरीर का स्वामी एक जीव है, ठीक। और ऐसी वनस्पति, जैसे नीम का पत्ते हैं तो हर पत्ते तो अलग अलग जीव होंगे ना? नहीं, तो एक ही होगा? नहीं, एक ही जीव होता है उस पूरे शरीर का। जैसे अपने हाथ, पैर, मुंह, नाक, इनके अलग अलग जीव हैं क्या? अपने हाथ, पैर, मुंह, नाक जो है, इसमें नाक का अलग जीव, कान का अलग जीव, मुंह का अलग जीव, ऐसा है क्या? या एक ही जीव के आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में फैले हुए हैं? बताएं। हम मनुष्य हैं तो हमारे पूरे शरीर में एक ही जीव है कि अलग अलग जीव हैं? 2-4? एक ही जीव है भैया जी। तो पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं, वो एक ही जीव के फैले हैं ना मेरे।
तो ऐसे ही नीम का भी अगर पेड़ है तो नीम का पूरा शरीर है वो, उस पूरे शरीर की चाहे मूल हो, चाहे अग्र हो, चाहे पर्व हो, चाहे कंद हो, चाहे स्कंद हो, पूरे शरीर में एक ही जीव फैला है। मतलब एक ही जीव के आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर में फैले हुए हैं। जैसे बड़ पीपल कितने बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन इन पूरे पीपल के पेड़ के पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश एक ही जीव के होते हैं। बड़ के पेड़ में भी आत्मा के प्रदेश एक ही जीव के होते हैं, और जिस पत्ते से आत्मा के प्रदेश निकल जाते हैं वो पत्ता सूख के गिर जाता है, वृक्ष से अलग हो जाता है। तो किसी भी पेड़ के का स्वामी एक ही जीव होता है, क्योंकि वो प्रत्येक वनस्पति है। ऐसे ही पालक का भी पौधा है तो पालक के पौधे का भी एक ही स्वामी होता है, क्योंकि वो एक प्रत्येक वनस्पति है। मेथी का पौधा है तो मेथी के पौधे का भी एक ही जीव होता है, क्योंकि वो प्रत्येक वनस्पति है। तो ऐसे प्रत्येक वनस्पति का मतलब जिसका स्वामी एक जीव। इसलिए तो कहते हैं अपन, जब हम किसी पौधे की डाल तोड़ लेते हैं चलते चलते, पत्ता तोड़ लेते हैं, तो पत्ता तोड़ने से उसके आत्मा के प्रदेश उसमें रहते हैं पत्ते में, तो उस जीव को दुख पहुंचता है, इसलिए उसको संकल्पी हिंसा कहा है। इसलिए हाँ बोले बहन जी। जैसे कैरी आ रही है और कैरी छोटी तोड़ के ला रहे हैं उसको, छोटी कैरी में तो निगोदिया जीव होते हैं। एकदम छोटी कैरी अगर है तो निगोदिया जीव भी, साधारण वनस्पति रहती है वो तब तक, फिर थोड़ी बड़ी हो जाए तब उसको प्रत्येक वनस्पति में काउंट होता है। यदि वो पेड़ से गिर गई, अपने आप हवा चली तो? हाँ गिर गई तो फिर तो वो पेड़ से अलग हो गई, उसके अंदर फिर कोई जीव नहीं बचा, वो वनस्पति का काय हो गई, केवल शरीर हो गया वनस्पति का। मीडियम आकार की आ रही है जैसे जी मीडियम ना छोटी ना बड़ी। हाँ मीडियम में तो मेरे हिसाब से मीडियम में नहीं होगा जीव, क्योंकि छोटे का लिखा है कि जब तक वो छोटा रहता है आकार उसका, मतलब उग रही है, तब तक उसमें निगोदिया जीव रहते हैं। तो जो टूट के गिर गई वो तो वैसे भी उसकी काया से अलग हो गई। मीडियम में भी तो बढ़ने की क्षमता रहती है। ये मीडियम रहते हैं। टूट गया ना बहन जी, पेड़ से टूट गया ना, उसमें भी तो बढ़ने की क्षमता रहती है। पेड़ से टूट गया ना जी, पेड़ से टूट गया तो उसमें तो जीव ही नहीं बचा ना, हाँ जीव चला गया उसमें से तो निकल के, मतलब उसने। जैसे मीडियम भी लाए अपन, तो मीडियम में भी तो बढ़ने की क्षमता है ना। अभी आप उसको जमीन में गाड़ोगे तो उग जाएगा क्या? का उन्होंने वर्णन किया। नहीं, आप तो मीडियम केसरी लाए। सुनो तो आप उसको जमीन में गाड़ोगी तो वो उगेगा क्या कि सड़ेगा? बताएं, उगेगा? अब वो जो छोटी केरी है उसको जमीन में गाड़ोगे तो उगेगी क्या वो? जैसे आपका आलू, उसकी तो गुठली डालेंगे तो उगेगी। तो गुठली है उसमें अभी, पेड़ होगा ना। उसकी गुठली पर्याप्त तक शरीर हो गया था क्या उसका? मीडियम में तो है। अरे अब मीडियम में उसका तो है। आम का शरीर जब तक पेड़ में लगा है तो वो पर्याप्त तक कब कहलाएगा? पर्याप्त तक कब कहलाएगा वो पेड़ का आम? जब उसका पक जाएगा। तो आप जब गुठली लगाते हो जब आम की गुठली लगाते हो तो कच्चे आम की गुठली लगाते हैं कि पके आम की गुठली लगाते हैं पेड़ बनाने के लिए? पके आम की। कच्चे आम की तो गुठली नहीं रहती, वो तो टूट जाती हाथ से भी है, उसमें कहाँ पेड़ बनने की क्षमता। अपन मूल बात पे आए नहीं तो विषय से विषयांतर हो जाता है, वो छूट जाता है फिर विषय। अपन आ रहे थे प्रत्येक वनस्पति, मतलब ये साधारण में होता है ना, तो ये कि अपनी गलती अपने को समझ में तो आए कि अपन कहाँ गलती कर जा रहे हैं, इस अपेक्षा से पूछने में। इसीलिए तो अपन मार्गना पढ़ रहे हैं बहन जी, इसीलिए मार्गना पढ़ रहे हैं कि मार्गना पढ़ने से अपने को खुद को भी तो पता लगे कि हम किस तरह से संकल्पी हिंसा कर जाते हैं। एक पेड़ की पत्ती को जब हम तोड़ते हैं तो उस पत्ती में भी उस पेड़ में जो जीव है उसकी आत्मा के प्रदेश रहते हैं। तो उस आत्मा के जब चलते चलते बिना काम के हमने पत्ती तोड़ दी तो फिर ये संकल्पी हिंसा ही होगी, क्योंकि हमारा उससे कोई प्रयोजन नहीं है, वो प्रयोजन नहीं है फिर भी हम तोड़ रहे हैं। तो जैसे हम किसी मनुष्य की उंगली मरोड़ के तोड़ दें
ऐसे हमने उसके अंग को भंग किया है पेड़ के, उसकी डाल तोड़ दी बिना प्रयोजन के डाल तोड़ दी तो उसका अंग भंग किया है। तो अंग भंग करने का मतलब है कि संकल्पी हिंसा कर रहे हैं हम। संकल्पी हिंसा में ही आता है ये सब। इसी कारण खेती करने को कितना नुकसानदायक बताया है, कितनी जीव हिंसा होती है, इसीलिए बताया है। तो ऐसे प्रत्येक शरीर में हमने देखा कि जिसका स्वामी एक जीव होता है उसको बोलते हैं प्रत्येक शरीर। फिर उस प्रत्येक शरीर के दो भेद होते हैं, प्रत्येक वनस्पति के दो भेद होते हैं। एक ऐसे पौधे होते हैं जिनके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं। तो जितने भी पत्तियां हैं, कोई सा भी पेड़ हो, उस पेड़ की पत्तियों के आश्रय से निगोदिया जीव रहते ही हैं। चाहे वो नीम का पेड़ हो, चाहे पीपल का पेड़ हो, चाहे पालक का पौधा हो, चाहे मेथी का पौधा हो, कोई सा भी पत्ती वाला पेड़ है, अकेले पत्ती में ही नहीं, इस पूरे पेड़ में ही निगोदिया जीव होते हैं। आ रहा है आगे वो कहाँ कहाँ होते हैं निगोदिया जीव। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि जिनके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं वो कहलाती है साप्रतिष्ठित, और ऐसी प्रत्येक वनस्पति जिसके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते वो कहलाती है अप्रतिष्ठित। तो ऐसी सभी वनस्पतियां दोनों प्रकार की होती हैं। सभी वनस्पतियां जितनी भी पेड़ पौधे हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब साप्रतिष्ठित भी और अप्रतिष्ठित भी। और ऐसी वनस्पतियां जो बीज से उत्पन्न होती हैं, मूल से उत्पन्न होती हैं, अग्र से उत्पन्न होती हैं, पर्व से उत्पन्न होती हैं, कंद से उत्पन्न होती हैं या स्कंद से उत्पन्न होती हैं। मूल माने जैसे अदरक, हल्दी, इनकी गांठ लगा दें तो ये पौधा बन जाता है। आलू को फिर से जमीन पे गाड़ दें वो पौधा बन जाता है। तो ऐसे जिनका मूल ही बीज है, ऐसे पदार्थ, या अग्र मतलब जैसे अपन गुलाब की कलम लगा लेते हैं, मोंगरे की कलम लगा लेते हैं, तो ऐसे कलम लगा के जिनमें उगने की शक्ति है ऐसी वनस्पति। या गांठ, जैसे गन्ने की गांठ काट काट के बीच में से और गांठ को वो लगाते हैं तो वो गांठ फिर से गन्ना के रूप में उग आती है। या बांस की गांठ को काट के बांस की गांठ को जमीन पर लगाते हैं तो वो फिर से बांस का पेड़ बन जाता है। तो ऐसी गांठ। या कंद, कंद माने जितने भी जमी कंद हैं, आलू आदि, उनको वापस जमीन में गड़ा दें तो उनसे फिर पेड़ बन जाता है। या स्कंद, स्कंद माने जो कलम से नहीं लगते लेकिन स्कंद से लग जाते हैं, ऐसे पलाश के पेड़, ढाक के पेड़। या बीज, तो बीज में तो सारे प्रकार के अनाज आ जाते हैं जो बीज से उगते हैं। या नीम का पेड़, पीपल का पेड़, ये भी बीज से उगते हैं। जिन जिन फलों के बीज होते हैं वो सारे बीज से उगते हैं। तो ऐसे पेड़। या सम्मूर्छन जीव, जैसे घास, बारीक घास उगती है पतली, तो घास अपने आप उग जाती है, तो ये सम्मूर्छन जीव। या काई, काई भी पानी के ऊपर जमा हो जाए गंदगी तो काई अपने आप उगने लगती है, ऐसे जीव। तो ये सब दोनों प्रकार के होते हैं, साप्रतिष्ठित भी और अप्रतिष्ठित भी। तो अब साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित में प्रत्येक वनस्पति, जो मनोरमा बहन जी अभी कह रही थी, उसके 7 भेद किए गए। प्रत्येक वनस्पति के 7 भेद किए गए हैं। और वो 7 भेद में फल, फूल, छाल, काष्ठ, मूल, पत्ता और बीज, ऐसे 7 भेद उसके किए गए। काय काय के आधार पर, फल के आधार पर, फूल के आधार पर, छाल के आधार पर, या काष्ठ उसका जो लकड़ी है उसके आधार पर, उसका मूल, उसका पत्ता या उसका बीज। तो ऐसे प्रत्येक वनस्पति के भेद। अब यहां अपन चर्चा लें कि किसमें निगोदिया जीव होते हैं और किसमें निगोदिया जीव नहीं होते। तो किसमें होते हैं, किसमें निगोदिया जीव नहीं होते, तो उसके लिए सीधा सा, जैसे साधारण वनस्पति है तो साधारण वनस्पति में तो सभी में निगोदिया जीव होते ही होते हैं। साधारण वनस्पति जितनी है जो जमीन के अंदर उगती हैं उनमें तो निगोदिया जीव होते ही होते हैं। और निगोदिया जीव की पहचान भी है, जो साथ साथ जन्म मरण करते हैं, श्वासोच्छ्वास जिनका एक सा रहता है, या
एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं, वो सब होते हैं निगोदिया वाले जीव, निगोदिया जीव वाले। लेकिन ऐसी प्रतिष्ठित वनस्पति जिसमें निगोदिया जीव होते हैं, उस प्रतिष्ठित वनस्पति का वर्णन है गोमटसार जीव कांड की 187, 188 और 189 नंबर की गाथा में। मनोरमा बहन जी, आपके प्रश्न का उत्तर इसमें आ रहा है अभी कि किस किस वनस्पति को प्रतिष्ठित वनस्पति कहते हैं। गोमटसार जीव कांड की 3 गाथाएं आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये पढ़ने को भी मिलेगा 187, 88, 89 में। तो जिनका सिरा जी गोमटसार जीव कांड, गोमटसार जीव कांड, तो जिनका पीडीएफ है क्या इसकी? हाँ, मेरे पास पीडीएफ है, शिक्षा बहन जी ने मुझे भेजी थी। आपको चाहिए हो तो मैं भेज दूंगा आपको। जी जी। तो जिनका सिरा और संधि जो होती जोड़, संधि और पर्व मतलब गांठ दिखाई नहीं दे रही हो, जैसे गन्ने की गांठ दिखती है, बांस की गांठ दिखती है, तो जिसकी गांठ ना दिख रही हो, सिरा पता नहीं लग रहा हो, और संधि कहाँ जुड़ा है कहाँ बढ़ रहा है वो पता नहीं लग रहा हो, तो ऐसी सारी वनस्पति प्रतिष्ठित वनस्पति मतलब ऐसी वनस्पति जिसके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं। जिन वनस्पतियों के मूल माने उस जिससे वो उगता है, या कंद जो बाहर का अपने को दिख रहा है वो हिस्सा, या त्वचा मतलब उसके शरीर का, जैसे अपनी शरीर ढका है जैसे, ऐसी वनस्पति भी ढकी रहती जिससे त्वचा माने छाल कह लें अपन। नवीन कोपल जो कोपल के रूप में उगना जिसने शुरू किया है, या फूल अंकुर जिसमें निकल रहा है, या जिसकी शाखा छोटी है क्षुद्र शाखा, या टहनी जिसकी पतली है, जिसके पत्र माने पत्ते, फूल जिसके फूल तथा बीज जिसके बीज तोड़ने में एक समान ना टूटे, जैसे टहनी को अपन ने तोड़ा तो टहनी को तोड़ा तो वो एक समान नहीं टूट के आड़ी तिरछी टूटी, पत्ते को तोड़ा तो पत्ता भी एक समान नहीं टूट के ऐसा 2 भागों में विभक्त तो हुआ, लेकिन अलग अलग सम भाग नहीं है। फूल को तोड़े तो फूल में भी बिखर के टूटे, बीज को तोड़े तो बीज भी एक समान 2 भागों में विभक्त ना हो, नवीन कोपल को तोड़े तो नवीन कोपल एक समान भागों में विभक्त ना हो, ऐसे टूटे कि उसके दोनों सिरों में तंतु लगा रहता है। मतलब दोनों सिरे किसी भी पेड़ की टहनी को तोड़े तो कोई ना कोई ऐसे खिंचता है ना बाद में तार सरीसा, तो ऐसा तंतु जिसमें लगा रहता है। तो ऐसी वनस्पति जिसके दोनों भागों में तंतु ना लगा हो, मतलब तोड़ने पर तार जैसा ना खिंचे, अपन ने पत्ता छेद दिया और पत्ता छेद दिया फिर भी वो उग रहा है, जैसे आलू में तुम सुई चबा दो, काट के धर दो 2 भाग में, उसके बाद भी अगर उसको नमी मिल जाए तो वो उगना शुरू कर देता है। तो ऐसी वनस्पति जिसको छेदन वेदन कर दे फिर भी वो वृद्धि को प्राप्त हो जाए, ऐसे सारे कंद, ऐसे मूल, क्षुद्र शाखा और स्कंद की छाल, जिसकी छाल भी बहुत मोटी हो, इन सब में निगोदिया जीव होते हैं। इस कारण से इनको प्रतिष्ठित वनस्पति कहा जाता है। तो ऐसी वनस्पति को इसीलिए नहीं खाया जाता या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें अनंत जीव राशियां होती हैं, और ऐसी अनंत जीव राशि के रूप में अपन भी वनस्पति के ऊपर भी जाके पैदा हुए हैं और वनस्पति के रूप में भी पैदा हुए हैं। तो इसलिए अपने को इससे बचना चाहिए। तो अब इसमें ये जो शब्द आए गांठ आदि, इन गांठों का वर्णन है वृक्ष के आधार पे, कि जैसे बादर प्रत्येक वनस्पति और साधारण प्रत्येक वनस्पति, अपन ने 2 भेद कहे थे।
बादर प्रत्येक वनस्पति और साधारण प्रत्येक वनस्पति। तो बादर प्रत्येक वनस्पति के जो भेद होते हैं वो भेद होते हैं 12। कौन सी वनस्पति? बादर प्रत्येक। बादर प्रत्येक साप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित के भेद से 2, फिर उसी बादर प्रत्येक के 12 भेद। काय के आधार पर? उसके आकार के आधार पर। कैसे? तो पहला है बादर वनस्पति का पहला भेद है वृक्ष। वृक्ष मतलब अपन देखते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ों को अपन वृक्ष कहते हैं। तो ऐसे वृक्ष 2 प्रकार के, एक होता है एगटिया और दूसरा होता है बहुबीजक। वृक्ष होते हैं 2 प्रकार के। पहले तो 12 भेद अपन देख लें। वृक्ष, गुच्छा, गुल्म, लता, बल्ली, पर्वतक, तृण, वलय, हरित, औषधि, जल, रूह और कुहण। ऐसे 12 भेद है प्रत्येक वनस्पति के। अब इन 12 भेदों में अपन ले वृक्ष के, तो वृक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक एंगटिया और एक बहुबीजक। एंगटिया मतलब जिसके फल में एक ही बीज हो। जैसे आम को अपन बनाते हैं तो आम का एक ही गुठली निकलती है, जामुन की एक ही गुठली निकलती है, नीम की एक ही गुठली निकलती है, नारियल की एक ही गुठली निकलती है। तो ऐसे सारे वृक्ष जिनके फलों में एक ही बीज होता है, ऐसे वृक्ष होते हैं बादर प्रत्येक वनस्पति वृक्ष। और ऐसे वृक्षों को एगठिया भी कहा जाता है। लेकिन अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो सुने अपन। इन वृक्षों के मूल माने जड़ में, इनके कंद में, इनके स्कंध में, इनकी शाखा में, इनकी छाल में, इनके प्रवाल माने इनके पत्तों में असंख्यात जीव पाए जाते हैं। अपन छाल का काढ़ा बना के पीते हैं ना, छाल का, तो छाल का काढ़ा बना के पीते हैं, उसमें भी हिंसा का दोष लगता ही लगता है, क्योंकि छाल में भी निगोदिया जीव होते हैं। पर वो कहाँ तक बचो वाली बात है, तो जितना सधे उतना साधे वाला है मामला। तो पूरे वृक्ष के संपूर्ण भागों में कह लें अपन एक प्रकार से, लेकिन इसमें फल नहीं लिखा है। एक चीज का ध्यान दें अपन, इसमें फल नहीं लिखा है। मूल, कंद, स्कंद, शाखा, छाल और पत्ते, इनमें असंख्यात जीव पाए जाते हैं। तो ये हुआ एंगठिया। अब इसी प्रकार जी छाल माने पेड़ के ऊपर उसका जो अपने जैसे चमड़ी है ना शरीर की, ऐसी पेड़ के ऊपर उसका एक आवरण होता है जो पेड़ के अंदर के हिस्से को बचाव करता है, उसको बोलते हैं अपन छाल। सारे पेड़ों पे रहती है ये। और अपन पीते भी तो है छाल, शक्कर की बीमारी के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए कितने प्रकार की छाल तो अपन काढ़ा बना के पिए भी जाती है। वैद्यनाथ की दवाएं लेते हैं तो उसमें भी उसी का ही सब रहता है। मतलब वैद्यनाथ माने आयुर्वेदिक की दवाई लेते हैं। नीम की छाल रहती है, बबूल की रहती है, सभी पेड़ों अर्जुन की छाल होती है। जी बराबर, सभी पेड़ों की छाल होती है और सभी पेड़ों की छाल में निगोदिया जीव होते हैं, ये लिखा है यहाँ पे। और ये भी एंगठिया वृक्ष, कहीं भी आप सर्च करोगे तो एंगठिया वृक्ष क्या होता है तो उसमें आ जाएगा। दूसरे बीज होते हैं बहुबीजक वृक्ष। बहुबीजक वृक्ष माने ऐसे वृक्ष जिनके फलों में अनेक जीव पाए जाते हैं, अनेक बीज पाए जाते हैं। जैसे नींबू में एक बीज नहीं निकलता, नींबू में एक से अधिक बीज निकलते हैं। अमरूद, बिही में भी बहुत बीज होते हैं। नारंगी, दाड़िम, सीताफल, अंजीर, इनमें सब में बहुत बीज निकलते हैं। तो ये बहुबीजक हो गए। तो इन वृक्षों के मूल, कंद, स्कंद, शाखा, छाल, प्रवाल में असंख्यात जीव पाए जाते हैं। अब मनोरमा जी आपका उत्तर। इन वृक्षों के पत्तों में एक जीव होता है, परंतु वृक्षों के पत्तों के आश्रित अनेक जीव रहते हैं। और बहुबीजक के लिए लिखा है कि इन वृक्षों के फूल और फल में भी अनेक जीव होते हैं। बहुबीजक के लिए लिखा है, ये एक बीज वाले के लिए नहीं लिखा, लेकिन बहुबीजक के लिए ये लिखा हुआ है कि इन वृक्षों के फूल और फल में भी
अनेक जीव होते हैं, लेकिन ये किसी जैसे अंजीर है तो अंजीर में अनेक जीव होते हैं, इस तरह से ये। और फिर अगर ये थोड़ा सा भी गल जाए, ये कोई सा भी फल थोड़ा सा भी गल जाए तो उसमें 2 इंद्रिय जीव, तरस जीव पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा वृक्ष के बाद दूसरा है गुच्छ। गुच्छ माने मशरूम खाते हैं ना आजकल बहुत लोग, मशरूम क्या है? कवक है, कवक। तो मशरूम को ही बोलते हैं गुच्छ, जिसमें अनेक जीव राशि होती है। तीसरा है गुलम। गुलम माने झाड़ी। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो बेर की छोटी छोटी झाड़ी होती है, गुलाब का पेड़ झाड़ी के रूप में उगता है, तो ऐसी उलझी हुई घनी फैली हुई झाड़ी, उसको बोलते हैं गुलम। और जो लता के रूप में चलती है, लता वो कोमल शाखा जिसमें होती हैं, उसको बोलते हैं लता। जैसे पदम लता, चंपक लता, अशोक लता। और बेल, जैसे तुरई की बेल, लौकी की बेल, गिलकी की बेल, जिनकी बेल लगती है उसको बोलते हैं बेल। परवक, जिसमें गांठ हो और गांठ में बीज हो, उसको बोलते हैं परवक। जैसे गन्ना, बेंत, बांस आदि। तृण, छोटी छोटी बारीक घास जो उग जाती है, दूब जिसको बोलते हैं, ऐसा दूब, कुश, ये तृण वनस्पति है। वलय, ढोल के आकार में सीधा सीधा बढ़ने वाले पेड़, जैसे नारियल का पेड़ सीधा सीधा बढ़ता है ढोल के आकार में, खजूर का पेड़ सीधा सीधा बढ़ता है, सुपारी का पेड़, बादाम का पेड़, ये सीधे सीधे बढ़ते हैं और बहुत ऊंचे होते हैं। तो ऐसे वलय आकार के पेड़ वलय कहलाते हैं। हरित, हरित माने आपकी जितने भी प्रकार की पत्ते वाली भाजी है, सब हरित वृक्ष कहलाती है। मेथी, पालक, बथुआ आदि जितनी भी भाजी हैं, सब वनस्पति हरित वनस्पति कहलाती है। औषधि, तो औषधि में 24 प्रकार के जो धान्य हैं, सभी धान्य के पौधे औषधि वृक्ष कहलाते हैं। तो उसमें सभी धान्य में गेहूं, जौ, मूंग, उड़द आदि सभी वनस्पति आ गई जो अपन भोजन करते हैं। जलरूह, जलरूह वृक्ष माने जो वनस्पति में, ऐसी वनस्पति जो जल में उगती है, जैसे सिंघाड़े का पेड़, कमल का पौधा, कमल, सिंघाड़ा, पुंडरीक, सेवाल, सतपत्र। सतपत्र भी तो खाया जाता था पहले किसी बीमारी में। सतपत्र, पदम, कमल, इनके पौधे पानी में ही उगते हैं। तो वनस्पति जो पानी में उगती है उसको बोलते हैं जलरूह। कुहण, ऐसी वनस्पति जो भूमि फोड़ के निकलती है, महाअभिमानी वनस्पति माना जाता है इसको। मान कसाय, जिसमें कूट कूट के भरी हो, कि फोड़ के, जमीन को फोड़ के उगाती है, उसको बोलते हैं कुहण। तो ऐसे 12 प्रकार की वनस्पतियां होती हैं जो वृक्ष होते हैं। ये 12 प्रकार के बादर वनस्पति होती हैं। इस और ऐसी वनस्पतियां अपन अनेक बार बने हैं। वनस्पति मार्गणा, वनस्पति काय मार्गणा, मतलब वनस्पति काय जो ग्रहण की है अपन ने, वो गुलाब के पेड़ की झाड़ी भी बने हैं, बेर की झाड़ी भी बने हैं, आम का पेड़ भी बने हैं, नीम का पेड़ भी बने हैं, और गुलाब का फूल भी बने हैं। मतलब हर प्रकार का शरीर हमने ग्रहण किया है, और हर प्रकार का शरीर ग्रहण कर करके बड़ी मुश्किल से उस एकेंद्रीय काय से निकले हैं। क्योंकि इनकी कुल कोड़ी की जब अपन बात करें तो अकेले वनस्पति काय की कुल कोड़ी 28 लाख लिखी है। हालांकि वो कहाँ लिखी है ये मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन 28 लाख लिखी है कुल कोड़ी। कुल कोड़ी का मतलब होता है इतने प्रकार की, 28 लाख करोड़। जैसे अपने मनुष्य गति की कुल कोड़ी है 14 लाख करोड़, योनियां होती हैं 84 लाख, और कुल कोड़ी होती है 199 लाख करोड़। अपन कहते हैं मनुष्य का, एक मनुष्य का चेहरा दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 14 लाख करोड़ प्रकार के मनुष्य होते हैं। मनुष्यों का आकार, प्रकार, चेहरा, मोहरा कितने प्रकार का होता है? 14 लाख करोड़, उसको कुल कोड़ी बोलते हैं। ऐसे ही वनस्पति काय के लिए लिखा है 28 लाख करोड़। 28 लाख करोड़ प्रकार की वनस्पति अपन ने देखी कितनी है अभी तो। जो कहते हैं लोग, वैज्ञानिक ने खोज करी कहते हैं, वो सब पहले से ही शास्त्रों में लिखी हुई है कितने प्रकार की होती है।
तो 28 लाख करोड़ प्रकार से वनस्पति काय में अपन ने जन्म लिया। वनस्पति काय की योनियां तो 10 लाख होती हैं, तो 10 लाख योनि में जन्म लेंगे, लेकिन आकार प्रकार हमारा 28 लाख करोड़ प्रकार का हो सकता है। तो अपन देखते तो है कितने प्रकार के फूल उगते हैं, किसी के सूरजमुखी, किसी का बंदर के समान, किसी का वायलिन के समान, किसी का किसी समान। ऐसे अपन देखते हैं वीडियो, वनस्पति काय की वीडियो आप ढूंढें तो देखो आप अनेक प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती। तो ऐसी वनस्पति जो अपन ने जन्म लिया है, ऐसी वनस्पति के रूप में, इन वनस्पतियों में 18 प्रकार की परिग्रह ग्रहण के कारण शक्तियां होती है। 4 संज्ञा के कारण 4 संज्ञा होती ना, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। तो इन आहार, भय, मैथुन, परिग्रह जो संज्ञा है, उसके कारण वनस्पति काय के जीवों में भी 18 प्रकार की शक्तियां होती हैं। शक्तियां कह लें उनको कि वो 18 प्रकार से उसका उपयोग करते हैं, काय का, अपनी 4 संज्ञाओं का। लेकिन ये इसमें लगेगा समय, तो इसलिए अपन इस विषय को अभी यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि 18 प्रकार की शक्तियां जरा अपन पढ़ेंगे अच्छे से। क्योंकि जब एक इंद्री रह के अपन ने इतनी दुर्गति, इतनी प्रकार की शक्तियां प्रयोग की हैं, तो फिर मनुष्य गति में तो और भी ज्यादा शक्तियां अपने पास हैं, कितना अपन दुरुपयोग कर रहे होंगे। तो ऐसा अपने को विचार करने का अवसर इससे मिलेगा। तो सवाई सेठ साहब, प्रदीप जी, आपकी वो शंका समाधान हुई कि नहीं कि पेड़ को तोड़ने पर, पेड़ के पत्ते तोड़ने पर संकल्पी हिंसा का दोष लगता है, ये समाधान हुआ कि नहीं प्रदीप जी? सीधा सा गणित है कि जैसे अपने आत्मा के प्रदेश अपने पूरे शरीर में फैले हैं, अपने अंगूठे के कोने में सुई चुभने पर भी हमको सुई चुभने का एहसास होता है, ऐसे ही चाहे छोटा वृक्ष हो चाहे बड़ा वृक्ष हो, अगर वो प्रत्येक वृक्ष है तो उस प्रत्येक वृक्ष के एक शरीर में एक ही जीव होता है, और उस जीव की आत्मा के प्रदेश पूरे पेड़ में फैले रहते हैं। और वो आत्मा के प्रदेश पूरे पेड़ में फैले रहते हैं। तो जैसे हमें सुई चुभने पर दर्द का एहसास होता है, ऐसे ही हम अगर वृक्षों के पेड़ पौधे, पेड़ में से पत्ती तोड़ते हैं, डाल तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, तो वो उसके अंग प्रत्यंग हैं। हम उसके अंग प्रत्यंग को भंग करते हैं। तो जैसे अपने अंग प्रत्यंग को भंग करने पर हमें दुख होता है, ऐसे ही अंग प्रत्यंग पेड़ों के भंग करने पर उनको भी दर्द का एहसास होता है, दुख होता है। वो लेकिन व्यक्त करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनकी एक ही इंद्री है, स्पर्शन इंद्री, लेकिन दर्द तो उनको होगा। तो जैसे हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो वैसे के वैसे फिर नुकसान हमारे को भी कभी ना कभी पहुंचाएंगे। इसलिए जब तक कोई बहुत जरूरी कारण ना हो, तब तक हमें किसी भी पेड़ पौधे की पत्ती भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे संकल्पी हिंसा का दोष आता है और उसको दुख पहुंचाने का भाव हमारा रहता है, इसलिए संकल्पी हिंसा का दोष आता है। इसमें अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहें। किसी का कोई प्रश्न हो तो अपन लेते हैं, नहीं तो अपना समय भी हो गया है, सभा को अपन विराम देते हैं। बाबा जी, कारण से तोड़ा तो उसमें पाप नहीं लगेगा? आरंभी हिंसा का लगेगा। आरंभी हिंसा जैसे घर में पोछा लगाना जरूरी है, अगर पोछा नहीं लगाएंगे तो जीव राशि पैदा हो जाएगी, उससे घर में बीमारियां पैदा होंगी, तो वो आरंभी हिंसा हो गई कि जरूरी है इसलिए करना पड़ रहा है। तो आरंभी हिंसा में संकल्पी हिंसा से कम पाप लगेगा। ऐसे ही अगर आपको आवश्यकता है और आप तोड़ रहे हैं, तो जैसे मिट्टी खोदते हैं अपन, आवश्यकता हो तो खोदें, तो आरंभी हिंसा, और आवश्यकता नहीं है तो भी खोद रहे हैं तो संकल्पी हिंसा। ऐसे ही किसी पौधे का फूल तोड़ रहे हैं तो काय के लिए तोड़ रहे हैं? फूल सुगंध लेने के लिए। तो फूल की सुगंध लेना अगर आवश्यक है तो फूल को पेड़ में, पौधे में लगे लगे भी ले सकते हैं, लेकिन हम उसको तोड़ के ही सुगंध लेना चाह रहे हैं तो वो संकल्पी हिंसा। इस तरह से जहां जरूरी है उसके बगैर काम नहीं चल रहा तो आरंभी हिंसा,
और उसके बगैर भी काम चल सकता है तो संकल्पी हिंसा, ऐसा अपने को समझना चाहिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलिए श्रीमद् जिन